सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज के वीडियो में प्रियो देखेंगे मनुष्य जो है अपने शरीर पर घमंड करता है, लेकिन प्रियो जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, अगर उसकी करुणा न होती, उसकी दया न होती तो हम नाश हो गए होते। यानी प्रियो परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया वो बनाए रखता है। इसलिए हम परमेश्वर पर घमंड करें, अपने शरीर पर घमंड न करें, क्योंकि इस शरीर को बनाने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, जो हर समय वो हमको चलाता है। दाऊद जो है भजन संहिता 36 का 7 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का जो वचन जो है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। उसकी करुणा जो है प्रियो, जो हम पर किया है, उसका करुणा जो है अनमोल है और हर एक मनुष्य को अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। प्रिय साथियों, मीका 7 का 18 पद में लिखा है कि वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि इतनी करुणा से प्रीति रखता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर जो है हमारा दयालु है और दया से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, और वो क्षमा की खानी है। और परमेश्वर हमारे ऊपर हमेशा करुणा, अपनी दया करता है। क्रोध हमेशा के लिए नहीं करता है, थोड़े समय के लिए जब हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो थोड़े समय के लिए क्रोध करता है, लेकिन प्रियो वो हमेशा क्रोध नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा निधान परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। प्रिय साथियों, करुणा जो है, करुणा को हम आम भाषा में तो दया कहते हैं, और परमेश्वर की दया से ही संसार का हर एक व्यक्ति जीवित है, और उसकी दया जो है प्रियो अमर है, अनंत है। प्रिय भाई बहनों, मैं वचन के द्वारा समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर की करुणा अपरंपार है, जो हम नाप नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी करुणा हम मनुष्यों पर इतना है कि अगर हम भजन संहिता 103 का 11 पद में लिखा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग प्रकट होती रहती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की करुणा
दाऊद जो कहता है कि उसकी करुणा आकाश पृथ्वी के जितना ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके ऊपर हमेशा उसकी दया प्रबल रहती है। लेकिन यहोवा की जो करुणा उसके डरवैयों पर एक दिन के लिए नहीं, वो कहता कि जुग जुग प्रकट होती रहती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य पर इतना करुणा की है कि वह परमेश्वर की करुणा से नाश नहीं हुआ। क्या किया? वो दंड से बच गया। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसी समय उसे दंड देकर उसे नाश नहीं किया। दंड दिया लेकिन नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में प्रियो भेज दिया, जो हमारे पापों को, हमारे पाप का जो बोझ है अपने ऊपर उठा लिया और स्वयं बलिदान होकर हमें पापों से प्रियो वो छुड़ा लिया। इसलिए प्रिय पौलुस जो है इफिसियों 2 का 4 और 5 पद में कहता है कि परमेश्वर में जो दया का धनी है। प्रियो, ये बात प्रिय संत पौलुस जो कहता है कि परमेश्वर में जो दया का धनी है, परमेश्वर हमारा दया का धनी है और अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जबकि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने हमें इतना वो प्रेम करता है कि इतना आदम हव्वा पाप किए, हम भी पापी हैं, लेकिन आज हम उस पाप में दबे हुए हैं। इसलिए प्रियो, दाऊद जो है अपने भजन में कहता है कि लौट आ, भजन संहिता 6 का 4 में, कि लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण को छुड़ा ले और अपनी करुणा के कारण मेरा उद्धार कर। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है अपने स्वर्गीय सिंहासन से नीचे जो है पृथ्वी के लोगों पर करुणा करके उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। मनुष्य क्या है जो प्रभु उस पर तरस खाए, लेकिन यही उसकी महान करुणा है, क्योंकि यशाया कहता है भजन संहिता यशाया 30 का 18 में कि और स्वर्ग में प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे। प्रिय साथियों, हर एक मनुष्य को परमेश्वर की असीम दया के लिए दिन रात हमें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमारे ऊपर अपनी करुणा किया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर में चले। परमेश्वर हमारी हर समय सहायता करता है, हमें हमेशा दुख से, बीमारी से, प्रियो संकट से बचा लेता है, क्योंकि वो लिखा है कि जब हम दुख में पड़ते हैं तो मनुष्यों को पंखों के तले वो शरण लेता है। परमेश्वर हमें बचाता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का डर भय माने,
आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद 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 सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावन यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा तू वही परमेश्वर है, अगर तेरी करुणा न होती, तेरी दया न होती तो प्रभु हम नाश हो गए होते, बर्बाद हो गए होते। आज कितने लोग हैं प्रभु आज के दिन को देखने नहीं पाए, लेकिन तेरी करुणा सदा की है और युगानुयुग हमेशा होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, तेरा डर मानते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर अपनी करुणा अपनी दया रखना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के मनुष्य के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, तेरी बड़ाई होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए। हर एक लोग तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने पाए। अपना बोझ प्रभु तुझ पर डालें पिता, हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बाकी प्रभु जी समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी की दुआ मंत्र सुन दयास कबूल करे। आमीन।